नीट रे एग्जाम का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कल देश भर में दोबारा एग्जाम होने वाले हैं और इसको लेकर पूरे देश में अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी एग्जाम को लेकर हाई अलर्ट है। सुरक्षा के लिए 2 लाख से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ट्रेन और बसों की सुविधाएं तैयार कर दी गई हैं। शहर में 32 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होने वाली है और दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक परीक्षा चलेगी। कई रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। मेट्रो कार्य से सावधानी की भी जरूरत अब बढ़ी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नीट री एग्जाम से जुड़ी हुई बहुत सारी गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है और ज्यादा सख्त कर दी गई है। आपको बता दें कि जवान तैनात किए गए हैं जिनकी संख्या 2 लाख से ज्यादा है और इसके साथ ही टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल कर इस बार परीक्षा केंद्रों में और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश भर के 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। बता दें कि 5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की तैयारी कर दी गई है और इसके साथ ही प्रश्न पत्र और OMR शीट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी CRPF और CISF को दे दी गई है। स्ट्रांग रूम से सेंटर तक पूरे मूवमेंट की निगरानी होगी। प्रश्न पत्रों की कस्टडी और ट्रांसपोर्टेशन पर विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। तो नीट री एग्जाम को लेकर जिस तरह की गड़बड़ी पहले हुई है वो ना हो, किसी तरह की भी परेशानी स्टूडेंट्स को ना हो, इसको लेकर इस बार प्रशासन और एजेंसीज, सरकार, हर कोई अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। परीक्षा केंद्रों पर एंट्री से पहले भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा विद्यार्थियों को। बता दें कि आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। फेस रिकॉग्निशन होगा, यानी चेहरे से पहचान की जाएगी। लाइव फोटोग्राफी होगी और सबसे बड़ी बात कि फर्जी अभ्यर्थियों और सॉल्वर गैंग को रोकने के लिए विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। हर सेंटर पर CCTV से निगरानी रखी जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र CCTV कवरेज में रहेंगे। सीधे कंट्रोल रूम तक मॉनिटरिंग होगी। परीक्षा के बाद AI आधारित फॉरेंसिक विश्लेषण भी किया जा सकता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नीट री एग्जाम से जुड़ी हुई और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को काफी पुख्ता कर दिया गया है। और न देखिए, सिर्फ स्थानीय पुलिस प्रशासन बल्कि अर्धसैनिक बलों को भी इस बार सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको देते हैं। नीट री एग्जाम से पहले आज मॉक ड्रिल हो रहा है। तैयारियों का अंतिम जायजा NTA ले रही है। देश के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल, सुरक्षा और संचालन व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। 21 जून को यानी कल नीट UG के रे एग्जाम होने हैं और इसके पहले हाई अलर्ट पर है प्रशासन, हाई अलर्ट पर है सरकार और इससे जुड़ा मॉक ड्रिल होने वाला है आज नीट री एग्जाम से पहले। तैयारियों का अंतिम जायजा यानी तैयारियों का अंतिम चरण है और NTA अंतिम जायजा लेने वाली है। आज देश के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल होने वाला है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भोपाल से विवेक राणा और रायपुर से कोमन साहू जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तैयारियों के बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल श्रेय, यदि नीट एग्ज़ाम की बात करें तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मगर अभी से यदि भोपाल पुलिस की बात करें या मध्य प्रदेश पुलिस की यदि बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो तैनाती है वो परीक्षा केंद्रों पर कर दी गई है और आज जो मॉक ड्रिल है वो किया जाएगा। अंतिम जो तैयारी है वो की जाएगी। साथ ही केंद्रीय बल की बात करें तो केंद्रीय बल की भी तैनाती की गई है अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर। राजधानी भोपाल की बात करें तो 11 बजे से जो मॉक ड्रिल है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही साइबर सेल की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब जो 44 जो साइबर जो योद्धा है वो तैयार किए गए हैं। भोपाल हेड ऑफिस से पूरी जो कंट्रोलिंग है, जो पूरी अलग अलग जो सोशल साइट होती है उस पर जो नज़र है वो साइबर योद्धा जो है वो रखते दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अलग अलग जिलों में भी जो अस्थायी जो हेडक्वार्टर है वो बनाया गया है, वहाँ से भी जो साइबर के अधिकारी हैं वो अलग अलग जिलों पर नज़र बनाए रखेंगे। मगर बात की जाए
पुलिस व्यवस्था की, तो पुलिस व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है। राजधानी भोपाल में करीब बात की जाए तो अपने 13,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी है वो एग्ज़ाम देंगे और इन 13,000 अभ्यर्थियों के लिए जो सेंटर हैं वो बनाए गए, जिस पर करीब 400 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहेंगे अलग अलग जगहों पर। साथ ही यातायात की बात करें तो यातायात बाधित ना हो, जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान ना हो, जिसके चलते जो रूट है वो कल का डाइवर्ट कर दिया गया है और यातायात के द्वारा जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है। क्योंकि भोपाल की कई ऐसी जगह है जहां पर जो मेट्रो का काम चल रहा है, अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसके चलते रूट डाइवर्ट रहेगा। रेल विभाग द्वारा भी एडवाइजरी है वो जारी की गई है कि विद्यार्थी को किसी प्रकार की जो दिक्कतें हैं, परेशानी है वो ना हो पाए। यानी कह सकते हैं कि धरती से लेकर आसमान तक जो नजरें हैं वो रखी जाएगी और परीक्षा केंद्रों पर विशेष जो आधुनिक यंत्र होते हैं उनसे चेकिंग होगी और तमाम जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। वो गाइडलाइन को जो अभ्यर्थी है जो एग्जाम देने आएंगे उनको फॉलो करना है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए मध्य प्रदेश में तो सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं, होमन हमारे साथ है। होमन, चुनौती इस बार प्रशासन की काफी ज्यादा है, एनटीए को भी काफी ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का क्या हाल है, वहां पर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए श्रेया, चुनौती से पहले तैयारी बहुत जोरदार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के प्रशासन ने की है और यही कारण है कि तमाम कलेक्टर कल ही लगातार जो एग्ज़ाम केंद्र हैं वहां पहुंचे थे। अलग अलग जगहों से जो वीडियोस आए हैं, जो कलेक्टर हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, अलग अलग जो गाइडलाइन तैयार किया गया उसके अनुरूप जो परीक्षा केंद्र है वो तैयार किए गए हैं या नहीं, वो तमाम चीज़ें जो कलेक्टर हैं वो उन्होंने जाकर निरीक्षण किया। क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों से बातचीत की थी, बैठक की थी, उन्होंने दिशा निर्देश दिया था कि विद्यार्थियों को किसी तरीके से दिक्कत ना हो। यही कारण है कि लगभग 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 9 से 10 जो 10,000 विद्यार्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे और इसको लेकर अभी से जो स्थानीय पुलिस है उनको तैनाती कर दी गई है। अलग अलग जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसमें 2-2 जो पुलिसकर्मी उनकी तैनाती कर दी गई है। जो केंद्रीय बल है उनका भी तैनाती आज शाम से कर दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से तैयारी कर लिया गया है। लगातार अगर दोपहर के बाद किया जाए तो दोपहर के बाद मॉक ड्रिल होगा अलग अलग परीक्षा केंद्र में, ताकि जो एग्ज़ाम होगा उस दौरान जो विद्यार्थी पहुंचेंगे परीक्षा दिलाने के लिए उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो, इसका पूरी तरीके से जिला प्रशासन है कलेक्टर की मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया जाएगा, ताकि किसी तरीके की अगर दिक्कत हो तो उसका फुलफिल किया जा सके। और यही कारण है कि बड़ी तैयारी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल होमन, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल नीट के एग्जाम होने हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।